है ना। ये है बाई, ये क्या है बाई, ये कितना डिग्री है, ये दिया हुआ 30 डिग्री, ये कितना दिया दिया था, तो 90 और 30 कितना हो गया 120। डी वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना है 90, स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री होता है 90 या 60 150 कितना हो गया ये 30। अब देखो ये कॉर्ड की तरह ध्यान से देखना, ये कॉर्ड की तरह ये है तुम्हारा सर्कल सेंटर पर, और ये क्या है बेटा सर्कल पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30/2 कितना डिग्री हो गया 15 डिग्री। कैसे बाई थ्योरम, बाई यहां तक मैं बता दिया था, लेकिन अब इसमें x भी निकालना है। क्या निकालना है, तो ध्यान देना ये कितना डिग्री है बेटा, तो ये देखो कॉर्ड को इमेजिन करो, तो ये कॉर्ड के तरह सेंटर पे है क्या, हाँ ऐसी कॉर्ड के तरह सर्किल पे है क्या, लिखेंगे एंगल ए बी डी बराबर 95। है प्रॉब्लम, क्योंकि सेंटर पे 90 था, सेंटर का था कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया एनी प्रॉब्लम। अब देखो ये हो गया तो 45 और ये कितना हो गया, और ये कितना था 90 ना, और इधर 90 थे 80% 90 घटाएंगे इधर भी 90 आ जाएगा ना। तो इन ट्रायंगल ए बी ई में ए बी 90, ये वाला 90 हो गया देखो बेटा, और ये 50% कितना हो गया 60 है ना, देर लगेगा। देखो ये कैसे बैलेंस किया मैंने, ये कॉर्ड के द्वारा, ये सेंटर पे था इसका आधा सर्किल पर, तो 90 + 60 प्लस x बराबर 100, x का मान कितना हो गया 180 माइनस 150, x का मान 30 डिग्री आंसर हो गया। तो दिक्कत जो छोड़ दिया था उसको पूरा कर दिया। तो जब 14 देखो 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा शॉर्ट में बताएंगे, घर से बना के लाना, एमसी बता दे रहे हैं शॉर्ट में। देखो ए ओ बी, ए ओ बी, देखो ए ओ बी, यहां से एक ओडी है, यहां से क्या है ओडी, यहां से एक कॉर्ड है, देखो इधर ये तुम्हारा सी डी, ये कहां मिल रहा है ई पे मिल रहा है बी, और ये मिला दिया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है सी डी परपेंडिकुलर ए बी, क्या दिया हुआ है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये 90 और ए बी 90, और क्या दिया बेटा बी डी बराबर ओ डी, बी डी बराबर ओ डी दिया हुआ, बी डी कहाँ है यह देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ये बी डी है ना, ये क्या है बीडी, और ये क्या है ये तो रेडियस है जी, और इसके बराबर ये भी रेडियस हो जाएगा जी, तो ये भी रेडियस हो जाएगा ना, तो ट्रायंगल कौन सी हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, ऐसी तीनों कोण कितना होता है ए बी 60 और तीनों 60 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ाया था 2 दिन पहले, तीनों कोण 60 डिग्री होगा, तीनों साइड बराबर होता है। अब निकालना सी ए बी, कहां सी ए बी बेटा सी ए बी, ये वाला कोण चाहिए हमको, देखो क्या चाहिए एंगल ए वाला कोण, ध्यान से देखना ये कितना हो गया ये 60 ना, तो ए कोण कितना हो जाएगा, ए कोण निकालना ना, ये हो गया तुम्हारा 90, ये पूरा कितना हो गया 90, और ये वाला कोण 60, सी ए बी हाँ इधर देखो बेटा, देखो इधर देखो, ये कॉर्ड दिख रहा है क्या
ई कॉर्ड के साथ सेंटर पे कितना है बेटा? 60 60। इसी कॉर्ड के सर्किल पे कितना हो जाएगा? 30 30 हो जाएगा क्या? तो ये पूरा कितना था? 90 तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 60 एनी प्रॉब्लम? तो ये 60, तो ये कितना है? 90 90 ना? तो इन ट्रायंगल CAE CA ये 60 है 90, तो 90 प्लस 60 प्लस एंगल CAB का मान कितना हो गया? 100। तो CAB का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 तो कितना हो गया? 30 डिग्री आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? जल्दी कॉपी कर लो थोड़ा सा। देखो ये जो कोण है ना, ये जो फिगर है, इसमें क्या चाहिए? एंगल क्या क्या चाहिए? QPR व्हाट, एंगल QPM व्हाट, और क्या लाना है? एंगल PR व्हाट। तो देखो इधर QPR ये वाला कोण है ना, QPR जहां पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखते हैं। ये देखो बेटा ये कौन सी है? डायमीटर। तो डायमीटर सेंटर पे कितना कोण बनाएगा? 180 का आधा कितना होगा? थ्योरम से 90 हो जाएगा। तो 90 65 और ये QPR 180 डिग्री होगा क्या? ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल तीनों कोण को जोड़, इसे कैसे बनेगा? 90 प्लस 65 प्लस एंगल QPR बराबर 180 डिग्री निकल जाएगा इससे। अब जाइए QPM, तो कहाँ है? QPM ये वाला कौन चाहिए ना? QPM ये देखो 50 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है? 50। तो देखो बेटा इधर ये भी डायमीटर नहीं है ना, 180 का आधा इधर कितना हो जाएगा? 90 तो 90 प्लस 50 प्लस एंगल QPM बराबर 180 बराबर 180 होगा। इस से QPM निकल जाएगा, दोनों को जोड़ के घटा देंगे ना 180 में से। फिर देखो क्या निकाला? PRS। कहाँ PRS है? PR ये वाला कोण निकालना है ना, तो देखो PRS ये कितना निकला बेटा? PRS 25 ये वाला कितना निकला? QPR कितना निकला? 25 निकालो इसमें QPR का निकालना पड़ेगा उसके लिए। 25 QPR में 180 माइनस 155 ना, 25 तो 25 डिग्री कितना निकला ये? 25 आप ध्यान से देखो बेटा, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है क्या? कैसा कोऑर्डिनेट है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट में आप अपोजिट एंगल का जोड़ कितना होता है? तो क्या लिखेंगे? 90 प्लस 25 प्लस फिर से 40 है ना, कितना है? 40 प्लस 25 40 है, 90 ये 40 है, तो 40 प्लस 25 है कितना? 90 प्लस एंगल PRS बराबर 180 इससे तुम्हारा PRS निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखो बेटा ये फिगर है, x निकालना है। ये फिगर है तो नहीं देखो काम देगा ये नंबर दशमलव मिलाए होगा सर्किल पर की कॉमन है। देखो ये कैसे निकलेगा? ये देखो फिगर में जब तक नहीं घुसोगे जब तक नहीं बनेगा ये देखो एक कॉर्ड है, खींचा नहीं है, घिस दिया मैंने, कॉर्ड हो सकता है ना। ये कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे ये कितना, ये कहाँ है? सर्किल पे। ये कितना बेटा? ये 150 का आधा कितना हो गया? 75। अभी कौन सा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री बनता है बेटा? 180 कितना हो गया? ये कितना होगा? 105 कितना होगा? बता गया? हाँ ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 105 एक हंसने खड़ा कितना हो गया? 105 एनी प्रॉब्लम? अब देखो इसको मैं ऐसा मिला सकता हूँ क्या? लग सकता हूँ ना, तो ये दोनों साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा फिर है, और ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा ना, इसको एंगल 1 मान लिया, क्या हो गया? 105 प्लस एंगल 1 बराबर 100, तो एंगल 1 बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 105, एंगल 1 कितना हो गया? फिर से आगे 75 डिग्री, ये कितना हो गया? 70। तो देखो सर्किल पर 75, तो इसका डबल होगा सेंटर पर, इसी का डबल होगा ना सेंटर पर, सेम कॉर्ड के द्वारा। x का मान कितना हो गया? 75 गुना 2 150, आंसर मिला ना, आ जाएगा। ठीक है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन 17, देखो सर्किल है बेटा,
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा से का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये सेंटर ध्यान से देखना, ये कितना डिग्री दिया हुआ है? 30। 30। तो लाना क्या है? BC जो है रेडियस के बराबर होगा। क्या लाना है? ये जो BC है ना रेडियस के बराबर होगा। देखो इधर ये कितना है? 30। ये कॉर्ड के द्वारा इस सर्किल पर सेंटर पर कितना होगा? 60। और दिखा समझ में थ्योरम से। अब ये OB और OC क्या हो गया? रेडियस ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो 60 प्लस इसको x मान लेते हैं हम, तो 60 प्लस x बराबर 180, 80। तो 2x बराबर 120, x का मान कितना हो गया? 60। ये भी हो गया 60 और ये भी हो गया 60। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल। तो ये रेडियस थे भी रेडियस। यानी BC इज इक्वल टू रेडियस। और बाकी यहाँ तक बना लेना, खत्म हो गया चैप्टर। और एक 18 है जो कल कर देंगे, तो तुम्हारा सर्किल खत्म हो गया। अब फिर हम अगला कल चलेंगे सर्किल पढ़ाने के बाद। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन खुद बनाना है। इसके बाद कौन सा चैप्टर? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है। इसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। कुछ चलेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया।